हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2017 का है, जूलॉजी का। ठीक है, जूलॉजी लेक्चर का पेपर है। ठीक है, सो पार्ट 1 में जीएस सबसे पूछा है 1 to 3rd क्वेश्चन, एंड हमारा जूलॉजी स्टार्ट होता है 31 to 50 क्वेश्चन 150। तो हम चलते हैं 31 क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन 31 कह रहा है, मैनी नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन एक्ट अपॉन देयर टारगेट सेल बाय कॉजिंग cyclic AMP to become ATP in activation of adenyl cyclase, cyclic AMP to become protein kinase and activation of adenylate cyclase। तो जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं उनकी टारगेट सेल क्या होती है? ठीक है, लक्ष्य कोशिका जो है वो किस कारण से होती है? साइक्लिक एमपी टू बिकम एटीपी और इनएक्टिवेशन ऑफ एडेनिल साइक्लेज, या साइक्लिक एमपी टू बिकम प्रोटीन काइनेज, या एक्टिवेशन ऑफ एडेनिलेट साइक्लेज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये एक्टिवेट करता है क्या? एडेनिलेट साइक्लेज। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन क्या है? ठीक है, ये एक लिपिड सॉल्युबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लिपिड सॉल्युबल होता है, और ये पास होता है, इट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या करता है? एंड बाइंड्स टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो जितने भी नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लिपिड सॉल्युबल है और सेल मेम्ब्रेन से पास आउट करते हैं। ठीक है जी, और बाइंड्स करते हैं किससे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से। ठीक है जी, तो जो साइक्लिक एएमपी है, ये जो है, अगर बात करें जो आप देख रहे हैं साइक्लिक एएमपी, इसके बारे में देख लीजिए। साइक्लिक एएमपी जो होती है, हाँ, बाइंड करती है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो जब बाइंड कर लेती है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, तो यही जो बाइंडिंग है ये क्या करती है? इट लीड्स, यही बाइंडिंग क्या कराती है? एक्टिवेशन ऑफ एडेनिलेट साइक्लेज। ओके जी, दिस बाइंडिंग लीड्स, या ठीक है, ये बाइंडिंग जो जैसे ही बाइंडिंग करती हैं तुरंत क्या एडेनिलेट साइक्लेज का एक्टिवेशन कराने लगता है। ठीक है जी, तो इतनी तो बात हुई इसकी। साइक्लिक एएमपी की बात कर लेते हैं। जो साइक्लिक एएमपी है ये इस, ठीक है, इसके बाद की बात है कि देन साइक्लिक एएमपी एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंड मैसेंजर काम करती है। ठीक है, और क्या करती है? इनिशिएट करती है क्या? इनिशिएट टू सेल प्रोड्यूस डिज़ायर्ड, ठीक है, डिज़ायर्ड है रिस्पॉन्स। सेल को क्या करती है? इनिशिएट करती है, टारगेट करती है सेल को, और फिर जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी तो बात हो गई इसकी। ठीक है, ऑल क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्वेश्चन 32 कह रहा है। तो 31 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन ऑफ एडेनिलेट साइक्लेज। 32 देखेंगे, ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, कह रहा है सारे हार्मोन तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं। ठीक है, अमीनो एसिड से बने हुए हैं, सिर्फ एक छोड़कर एक्सेप्ट की बात की है। किसकी बात की है? एक्सेप्ट की बात की है, एक्सेप्ट वन। वो एक्सेप्ट वन कौन सा है? तो एपिनेफ्रिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एडेनिलीन है। एक एपिनेफ्रिन एक हार्मोन होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर या अमीनो एसिड टायरोसिन से क्या होती है? डेरिवेट होती है। ठीक है जी, लिखेंगे ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड है, और वो अमीनो एसिड कौन सा है? एपिनेफ्रिन लिख लीजिए। एक क्या है? एक हार्मोन है, इट इज़ अ हार्मोन एंड न्यूरो ट्रांसमीटर टू। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। ये तो इसके बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, और एपिनेफ्रिन किस अमीनो एसिड से लिया गया है? तो अब बात करेंगे किसकी?
टायरोसिन से। ओके जी। और नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो ये नॉरएपिनेफ्रिन किससे लिया गया है? अब में से कोई बता सकता है कि नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ से लिया गया है? ये भी टायरोसिन से है या फिर किसी और अमीनो एसिड से है? तो नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में लिखेंगे कि ये भी किससे है? टायरोसिन अमीनो एसिड से लिया गया है। ठीक है। मेलेटोनिन, हमारा जो मेलेटोनिन है, एक सेकंड, ये किससे लिया गया है? ये हमारा लिया गया है, आप लिखेंगे क्या? ट्रिप्टोफैन से। ठीक है जी, ट्रिप्टोफैन। तो आपका आंसर क्लियर है कि TSH जो है अमीनो एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। ओके। TSH क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि क्या है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है। क्वेश्चन 33 कर रहा है, विच वन इज द सेकेंड मैसेंजर इन एक्शन ऑफ मैनी हार्मोन? अभी मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन फर्स्ट से क्लियर रहा होगा कि कौन सा है सेकेंड मैसेंजर की तरह, कौन काम करता है, बहुत सारे हार्मोन पे एक्शन करता है। क्या? साइक्लिक AMP। व्हाट? साइक्लिक AMP इज द आंसर। ठीक है। 37 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं नॉन एपिनेफ्रिन इज कन्वर्ट टू एपिनेफ्रिन बाय, किसके थ्रू नॉन एपिनेफ्रिन कन्वर्ट होता है एपिनेफ्रिन में? ऑन विच प्रोसेस? बाय हाइड्रोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एन मेथाइलेशन या डीकार्बोक्सिलेशन? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C, एन मेथाइलेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 38। एडिसन डिजीज़ का जो नाम है थॉमस एडिसन, ठीक है, इसका फुल नेम है। ये डिजीज़ हो जाती है किसके डिफेक्ट से? डिफेक्ट ऑफ व्हाट? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड या पैराथायराइड? एडिसन डिजीज़ किसके डिफेक्ट से होती है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या पैराथायराइड? जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक है, आप लिखेंगे व्हेन द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज या ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड लिखिए, डिस्ट्रक्शन of adrenal cortex leading to decrease production of hormone। जब हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है या अंडर एक्टिविटी नहीं होता है, काम नहीं करता है, तो हमारे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन का डिक्रीज होने लगता है। वो हार्मोन कौन कौन से है? कॉर्टिसोल है और एल्डोस्टेरोन, जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है। तो ये हार्मोन क्या है, इनका भी डिक्रीजन होने लगेगा। तो थॉमस डिजीज़ जो है वो हमारे एड्रेनल के डिफेक्ट, अगर एड्रेनल डिफेक्ट हो जाता है तो एडिसन डिजीज़ उसी से हो जाती है। ठीक है जी। और एडिसन डिजीज़ क्या है कि इसके बारे में हम देखते हैं कि एडिसन डिजीज़ होती क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है। अगर डिस्ट्रक्शन हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स का तो हमारे हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। वो हार्मोन कौन कौन से हैं? कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन 39 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन, एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड का जो है एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा है? मेमोरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इसका आंसर हो गया क्या? मेमोरी ग्लैंड क्या है एग्जाम्पल हमारे किसका? एपोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन, एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन इज मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 40 क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सिग्नल इज लॉन्ग लास्टिंग एंड वर्क्स एट नाइट? कौन सा वह सिग्नल है जो लंबे समय तक रहता है और रात में काम करता है? विजुअल, टैक्टाइल, ऑडिटरी या ऑल फैक्ट्री? जो ऑल फैक्ट्री सिग्नल्स हैं, ऑल फैक्ट्री एक टाइप ऑफ सिग्नल होता है जो लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक रहता है और रात में काम करता है। ठीक है जी। ऑल फैक्ट्री सिग्नल, इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या
कि ऑल फैक्ट्री सिग्नल्स या आप केमिकल सिग्नल्स कह सकते हैं, फेरोमोन्स, ठीक है, इसको केमिकल सिग्नल भी आप कह सकते हैं। इस केमिकल सिग्नल कौन सा, फेरोमोन, ठीक है, यही एक केमिकल सिग्नल है जो लंबे समय तक रहता है और हमारे रात में काम करता है, ठीक है। एक ये क्या करता है, इसका जो हमारे जो नाइट में कम्युनिकेशन चलता रहता है, ठीक है, ये इन नाइट ही करता है। इसको अगर लाइट में है तो उसमें लाइट में क्या होता है कि विजुअल सिग्नल हमारे काम करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 34 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोक्राइन हार्मोन। ऑटोक्राइन हार्मोन कौन से होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ए। 35 देखेंगे, कह रहा है साइटोक्रोम P450 साइड चेन क्लीवेज एंजाइम कोलेस्ट्रॉल 2। कह रहा है साइटोक्रोम P450 एक साइड चेन होता है, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को किस में, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेलोन या टेस्टेरोन। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है किस में, प्रेगनेलोन में, ठीक है। जो एक स्टेप होता है आप लिख सकते हैं, ये एक स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप है किसकी, टू सिंथेसिस ऑफ, एक सेकेंड, इसके बारे में लिखेंगे, इनिशिएशन एंड रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ऑल स्टेरॉइड हार्मोन। अब इसमें पूछा हुआ है फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, फीमेल हार्मोन कौन सा है, C18, C19, C20 या C21। विच वन इज द फीमेल हार्मोन, C18, C19, C20, C21। तो अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो आप बता सकते हैं। C18, C19, C20 या C21। यहाँ पे जो C आप बार बार देख रहे हैं, C क्या है, हमारा कार्बन है, ठीक है जी। C इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन। तो बताएं कौन सा आंसर होगा, C18। देखिए जो C18 होता है ये होता है हमारा एस्ट्रोजन। इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोजन में हमारे 18 कार्बन आइटम्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, जो C21 होता है ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। C19 मेल हार्मोन होता है, ठीक है। इतना क्लियर। 40 क्वेश्चन हम 41 देखेंगे। प्लेसेंटा हैज़ एन आउटर लेयर विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड हार्मोन सिक्रेटिंग। प्लेसेंटा की सबसे पहले आउटर लेयर अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर देंगे। वो क्या होती है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल एंड हार्मोन सिक्रेटिंग लेयर होती है। उसको वो कौन सी लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट, कोरियन, मेगालिसिथल या मेसोडर्म। तो इसका आंसर आप सबको पता है कि क्या होती है, सॉरी, ए, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। 42 एट अ टाइम ऑफ एग लेइंग द चिक एम्ब्रियो इज इन, ठीक है, कौन सी स्टेज होती है, एग लेइंग के टाइम चिक का जो एम्ब्रियो है वो किस स्टेज में हो, टू सेल होता है, अर्ली ब्लास्टुला होता है, मोरुला होता है या फिर अर्ली गैस्ट्रुला होता है। तो जब एग लेइंग, एट अ टाइम ऑफ एग लेइंग जो चिक का एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, अर्ली ब्लास्टुला स्टेज पे होता है, ठीक है। 43 देखेंगे। आफ्टर फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट मैचुरेशन
जो फर्स्ट मैचुरेशन होता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न मीन्स मियोसिस, तो उस टाइम पे हमारा क्या बनता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के बाद क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी या स्पर्मेटिड। पहली बात जान लीजिए कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है। डिप्लॉयड स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती हैं, डिप्लॉयड सेल होती हैं जो मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती हैं, एंटर मियोसिस फर्स्ट, तो ये मियोसिस फर्स्ट में क्या किया, एंटर किया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, हैप्लॉइड सेल हैं जो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। तो मैचुरेशन डिवीजन के बाद हमारा क्या बनता है, क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और स्पर्मेटिड के बारे में चलिए भी क्या है, हैप्लॉइड सेल है, ठीक है जी। तो दिस स्लाइड इज क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट वन। 44th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, 44, 50, 45, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53 यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पेपर है तो स्लाइड में जितने क्वेश्चन दिखते हैं उतने कवर कर लेते हैं, तो सीक्वेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा, पर आप क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन के नंबर पे नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करिए। 44th ये क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, कौन सा वह एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है बाय एक्रोसोम ऑफ मैमेलियन स्पर्म। मैलियन स्पर्म के एक्रोसोम से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एड्रोगैमन, गाइनोगैमोन या hyaluronidase acrosin, which hormone is produced by acrosome of mammalian sperm। तो आप सबको भी पता होगा इसका आंसर क्या होता है कि मैमेलियन स्पर्म से हाइलुरोनिडेज होता है, ठीक है, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द एंजाइम दैट डाइजेस्ट, ये क्या करता है, इट इज़ वन ऑफ द एंजाइम दैट डाइजेस्ट व्हाट, दैट डाइजेस्ट लिखेंगे हाइलुरोनिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ सेल सराउंडिंग, जो क्या सराउंड रखता है, ओवम। वो सेल कौन सा होती है, लिख लेंगे कोरोना रेडिएटा, और जोना पेलुसिडा। देन अगेन चिक एम्ब्रियो के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है, द 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स, एक सेकेंड क्वेश्चन कलर पेन चेंज करते हैं, कह रहा है चिक एम्ब्रियो द 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स आर फाउंड, 4 पेयर सोमाइट्स का फॉर्म होता है आफ्टर 12 आवर ऑफ इंक्यूबेशन, 15 आवर ऑफ इंक्यूबेशन या 18 आवर्स या 24 आवर्स। बताएं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा कि 24 आवर ऑफ इंक्यूबेशन के दौरान क्या होता है, 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स बनते हैं। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है 46, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द फर्टिलाइज सेल इज कॉल्ड। जब फर्टिलाइज सेल से हमारा स्पर्म रिलीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, एज़ोस्पर्मिया, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका लिख लेंगे क्या, स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन कहते हैं, यह वो प्रोसेस है व्हेन द मैच्योर, लिखेंगे मैच्योर स्पर्मेटोजोवा रिलीज होता है, मैच्योर स्पर्मेटोजोवा रिलीज होता है कहाँ, फर्टिलाइज सेल से, ठीक है। 47 क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज इज रिलेटेड विथ, डीएनए पॉलीमरेज किससे रिलेट करता है, डीएनए डुप्लीकेशन से, प्रोटीन सिंथेसिस से, ट्रांसक्रिप्शन से या आरएनए डुप्लीकेशन से। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप आंसर मार्क करेंगे क्या, डीएनए डुप्लीकेशन से इसका रिलेशन होता है, ठीक है जी।
50 क्वेश्चन देखेंगे। द पीरियड बिटवीन टू न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग माइटोसिस। टू न्यूक्लियर डिवीजन, द पीरियड होता है जब दो न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं उसके बीच में माइटोसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस द पीरियड बिटवीन टू न्यूक्लियर डिवीजन इज द कैरेक्टर ऑफ व्हाट। ये कैरेक्टर है किसका? डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, जब दो कंटिन्यू न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, लिखेंगे द टू सक्सेसिव, क्लियर कर लेते हैं, टू सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब माइटोसिस। ठीक है, इसको कहते हैं, इज कॉल्ड इंटरफेस। पहली बात ये क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, ये जो फेज ऑफ साइकिल होती है, यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे सेल ग्रो करते हैं और प्रिपेयर करते हैं फॉर डिवीज़न एंड प्रिपेयर फॉर डिवीज़न। ओके जी, और यही प्रिपरेटरी फेज़, अगर प्रिपरेटरी फेज़ आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि प्रिपरेटरी फेज़ इन साइकिल डिवीज़न क्या है, तो आप बताएंगे कि एस फेज़ इज़ द प्रिपरेटरी फेज़। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है? सेल रेप्लिकेट करता है एंड तो इसका जो एंटायर जीनोम होता है उसी प्रोसेस से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन। 51 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी। मोनोसोमी का एग्जांपल कौन सा है? 46 डबल एक्स, 47 ट्रिपल एक्स, 69 ट्रिपल एक्स या 45 एक्स। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 51? कौन सा आंसर मोनोसोमी का एग्जांपल है? तो 45 एक्स किसका एग्जांपल है? मोनोसोमी का। ठीक है, इसको हम टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्या है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है जी, ये मोनोसोमी का एग्जांपल है। एब्सेंस लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ एक्स, वन एक्स, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ क्या? फीमेल। 42 क्वेश्चन देखेंगे, दो म्यूटेशन दैट्स अराइव इन एब्सेंस ऑफ म्यूटाजन। म्यूटाजन की एब्सेंस में जो म्यूटेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड, फ्यूज या स्पॉन्टेनियस या पॉइंट म्यूटेशन। विच वन ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन 52? दोज म्यूटेशन दैट अराइज इन एब्सेंस ऑफ नॉन म्यूटाजन। ये रैंडमली और नेचुरल प्रोसेस होती है, इन्वायरमेंट फैक्टर पर रहते हैं। ठीक है, विदाउट एनी म्यूटाजन, तो ये हमारे कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, लगातार म्यूटेशन होता रहता है विदाउट एनी नॉन म्यूटाजन विद, ठीक है, विद अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, या रैंडमली म्यूटेशन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, 53 क्वेश्चन देखेंगे। एटीपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ एन एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप सेकेंड है, टाइप थर्ड, टाइप फर्स्ट या बोथ टाइप वन एंड टाइप थर्ड। कौन सा आंसर होगा कि एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? लिखेंगे टाइप हमारे ये क्या है? टाइप सेकेंड है। ठीक है, टाइप वन और टाइप थर्ड को एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी नीड फॉर एक्टिविटी ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप। ऑल क्लियर? तो 47 का यहाँ पे आंसर क्या था? डीएनए पॉलीमरेज किससे रिलेट करता है? डीएनए डुप्लीकेशन से। 46 रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइज सेल, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। चिक एम्ब्रियो 4 पेयर ऑफ सोमेट्स बनता है व्हेन द 24 ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड आफ्टर द। ठीक है, 44 का आंसर क्या था कि एक्रोसोम जो मैमेलियन स्पर्म है उसमें कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है? तो आपने बताया क्या? हाइलोरिनिडेज। ओके जी,
सो ये स्लाइड आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके अभी इसमें भी क्वेश्चन है, मुझे लगा हो गए इस पेज। 48 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन। इंट्रासेलुलर जंक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स की बात किया है पहली बार, तो आप ऐसे लाइन कर लिया करें क्वेश्चन जब भी कि एनिमल्स है। आपको भी पता होगा कि मिडल एंड प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या है, ये भी एज अ इंट्रासेलुलर, बट ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी और डी, ए भी तो नहीं होना है। एनिमल सेल की बात किया है, बताएं। मिडल लैमेला के बारे में भी आप जान लें कि क्या है, ये क्या करती हैं कि ये एज अ ग्लू की तरह काम करती हैं। ठीक है, एज दो एडजेंट सेल को ये क्या करती हैं, होल्ड रखते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा एक चैनल है, ठीक है, जो अलाउ करती है कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, कम्युनिकेशन बिटवीन प्लांट सेल। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लीजिए क्या है, ये एनिमल में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये एक रिच कोटिंग होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच कोटिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए क्या, आपका आंसर हो जाएगा सी, डेस्मोसोम। ठीक है, डेस्मोसोम क्या है, एक सेल जंक्शन है जो हमारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो एडजेसेंट सेल को साथ में रखते हैं और एडहेशन का काम कराते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे, लिख लें, मसल्स, हार्ट मसल्स में, इट फाउंड हार्ट मसल में, और स्किन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एडहेशन इन टिश्यू, उनके टिश्यू में एडहेशन का काम कराते हैं। 49 देखेंगे, कह रहे मोनोसोमिक कंडीशन इन ह्यूमन इज बीइंग डिपेक्टेड, XO इज रेफर टू एज। अभी मैंने मोनोसोमी कंडीशन बताई थी, उसमें कौन सा सिंड्रोम मैंने बताया था मोनोसोमी कंडीशन में, आप वहीं से आप गेस कर सकते हैं कि मोनोसोमी कंडीशन जब होती है तो कौन सा सिंड्रोम होता है। अभी मैंने क्या बताया था कि क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। ओके, क्वेश्चन 53 देखेंगे, ATP इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकेंड, अभी मैंने बताया, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। विच वन इज टाइप सेकेंड। 45 देखेंगे, क्या शटल वेक्टर्स रेफर्स टू, शटल वेक्टर्स क्या है, कि एक बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, नेचुरल बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, या क्या है, या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जो कैपेबल ऑफ प्रोपगेशन है टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज। तो हाँ, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैपेबल ऑफ प्रोपगेशन इन टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज। इसी को क्या कहते हैं, शटल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, शटल वेक्टर। दो या दो से अधिक विभिन्न प्रजातियों में प्रजनन करने की क्षमता। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और यही क्या कहता है, शटल वेक्टर। कह रहा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो आपको दे रखा है, ये किसको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि 5 to 3 जो GAA-TTC इसका जस्ट रिवर्स दे रखा है, GAA-TTC 5 to 3 जस्ट अपोजिट। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये किसको शो कर रहा है, किसका, ये कौन सा आंसर करेक्ट होगा, SPE सेकेंड, MSP फर्स्ट, E कोराई, BAM HI। ये रिकग्नाइजेशन साइट है किसका, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, E कोराई। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये रिकग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को। ठीक है, पैलिंड्रोमिक और DNA एंड कट द DNA एट देयर साइट। ओके जी, दैट इज द क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूविंग टू नेक्स्ट, 56 क्वेश्चन देखेंगे। इन
फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम होता है फिलाडेल्फिया। ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम किस इनका ट्रांसलोकेशन किस क्रोमोसोम के बीच में देखने को मिलता है? 9 एंड 22, 7 एंड 77, 10 एंड 21, 6 एंड 16। ये एक एबनॉर्मल जेनेटिक ये जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, क्वेश्चन 56, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन क्रोमोसोम। जो ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, ये एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, ठीक है जी। ये किसके बीच में देखने को मिलता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन किस क्रोमोसोम के बीच में देखने को मिलता है? 9 एंड 22, 7 एंड 77, 10 एंड 21 क्रोमोसोम के, 6 एंड 16 क्रोमोसोम्स के बीच में। इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है ये 9 एंड 22 के बीच में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या है। लूप आर इनएक्टिव, लूप सिंथेसाइज एमआरएनए, क्रोमोमियर सिंथेसाइज एमआरए या क्रोमोमियर इनएक्टिव। लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या है? क्वेश्चन 57, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द लैम्ब्रस क्रोमोसोम? क्रोमोमियर सिंथेसाइज एमआरएनए, लूप आर इनएक्टिव, विच वन इज द राइट आंसर? ये एक लार्ज एंड इसके बारे में लिख सकते हैं, ये लार्ज और डीकंडेंस्ड क्रोमोसोम होता है जो पाया जाता है फाउंड इन ग्रोइंग oocytes, ठीक है। ग्रोइंग oocyte में ये क्या पाया जाता है, ठीक है जी। और लूप्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं ना कि इनएक्टिव। क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, तो सी तो नहीं होगा। लूप एक्टिव रहते हैं, इन ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हैं, इसी की लाइन है कि लूप क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम इनएक्टिव नहीं होते हैं और लूप एक्सटेंड रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, लूप सिंथेसाइज एमआरएनए। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर ऑफ, वेरिएंस का स्क्वायर होता है। 59 देखेंगे, कह रहा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज ड्यू टू प्यूरिन बेस्ड शुगर मॉलिक्यूल, पेरिमेडेन या फॉस्फेट ग्रुप। किसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर हमें डीएनए आरएनए में देखने को मिलता है? विच आर द रीजन फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए? प्यूरिन, शुगर या पिरिमिडीन। तो आप आंसर लिखेंगे डी, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप जो एक, ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप लिख लेंगे, इसके बारे में क्या है? पार्ट ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। 63rd क्वेश्चन देखेंगे, साइनाइड पॉइजन कॉज डेथ बिकॉज इट डिस्टर्ब फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ। साइनाइड पॉइजन की वजह से मृत्यु हो जा रही है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। वो कौन सी प्रोटीन है? किस फंक्शन को करता है? ये क्या डिस्टर्ब करता है कि साइकोलॉजिकल फंक्शन? विच वन इज द प्रोटीन विच डिस्टर्ब एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन आपके क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, बताएंगे। Cyanide poisoning causes death because it disturbs psychological function of। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि हेम प्रोटीन एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। 64 देखेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ होता है? बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। A B C D।
तो बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसा है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, एक सेकेंड, एक क्या है, ओहो, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे क्या होता है, हमारे जो फैटी एसिड हैं वो क्या होते हैं, फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये काम किस में चल रही होती है, ये प्रोसेस जो है, जो फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और कहाँ, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ये प्रोसेस कहाँ चल रही होती है, इतनी प्रोसेस तो बता दी। न्यूक्लियस में तो नहीं, क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिनो, साइटोप्लाज्म नहीं, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है जी। 65th क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज शेयर TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल। वो कौन सा कंपाउंड है जो TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल में शेयर होता है, तो फ्यूमरेट, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, ये किस क्रोमोसोम के बीच में काम करता है, ट्रांसलोकेशन होता है, तो 9922, ठीक है। लैम ब्रस्ट क्रोमोसोम में क्या है, लूप सिंथेसाइज mRNA। स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। SD कैरेक्टर ऑफ DNA एंड RNA ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। 63 देखेंगे, साइनाइड पॉइजन कॉजेज डेथ बिकॉज इज साइकोलॉजी फंक्शन ऑफ हीम प्रोटीन एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। 64 की बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 65 देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड है जो TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल में शेयर होता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्यूमरेट, ओके जी। डायापेटिसिस क्या है, डायापेटिसिस फॉर्मेशन ऑफ WBC, बस्टिंग ऑफ WBC या फॉर्मेशन ऑफ बस्ट, ओके। मैं थोड़ा ऊपर, तो इट इज़ क्लियर, ठीक है। रिवीजन भी हमने कर लिया, तो इस स्लाइड क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम अपने पेज को अप करते हैं। अब 60 विच ऑफ द फॉलोइंग द माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई, तो आप बताएंगे क्या, मैंडिबल्स। 61 लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो डीऑक्सीजनेट नहीं होगा। लंग से आता है, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। रेस्पिरेटरी सेंटर हम मेडुला ऑब्लांगेटा को कहते हैं। और 66 डायबिटिस क्या है, जब WBC का मूवमेंट होता है, जहाँ पे इंजरी हुई होती है, उसको हम डायबिटिस कहते हैं। हेपेरिन इज प्रेजेंट इन नॉर्मल सर्कुलेटिंग मेमेलियन ब्लड इज फॉर्म्ड, बताएं इसका आंसर, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल। Heparin present in normal circulating mammalian blood is formed by, हेपेरिन का निर्माण किसके थ्रू होता है, जो हेपेरिन प्रेजेंट होता है हमारे सर्कुलेशन ब्लड में, हमारे ब्लड में, ठीक है। ये कंफ्यूज करने की कहानी है। आपसे डायरेक्टली पूछा है, हेपेरिन जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, ये किससे बनता है, इसका निर्माण किससे होता है, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स या मास्ट सेल। हेपेरिन किससे बनता है, तो मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है, प्रोड्यूस एंड रिलीज लिख सकते हैं आप ऐसे, प्रोड्यूस एंड रिलीज क्या, हेपेरिन, जो एक नेचुरल, नॉर्मल कह रहे हैं, जो एंटी कोगुलेंट का काम करता है, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ओके। 68 देखेंगे, फंक्शनल किडनी ऑफ मैमन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोनेफ्रॉस होता है। एडल्ट में, ये जब पर्सन एडल्ट होता है तो ये मेसोनेफ्रॉस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मेटानेफ्रॉस में, ओके जी। सो दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो मूविंग टू नेक्स्ट। 69 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज ऑर्गन रिमूव ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल फ्रॉम द सर्कुलेशन। किस ऑर्गन में हमारे ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल्स का डैमेज होता है, बताएं किस पार्ट में, विच ऑफ दीज ऑर्गन इज
विच ऑफ दिस ऑर्गन रिमूव ओल्ड, कौन सा ऑर्गन है जो रिमूव करता है ओल्ड एंड डैमेज ब्लड सेल्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन में कौन सा है वो है जो, कौन सा ऑर्गन रिमूव करता है जो हमारी ब्लड डैमेज हो जाती हैं या बूढ़ी हो जाती हैं या टूट जाती हैं सर्कुलेशन के दौरान, तो कौन सा ऑर्गन उसको रिमूव करता है। पैंक्रियास, लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन। आपको अगर ये पता होगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन होता है तो आप बहुत फटाक से आंसर बता देंगे, झट से आंसर। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ग्रेवयार्ड क्या कौन कहलाता है, हमारा स्प्लीन कहलाता है। ठीक है, ये वो साइट है जहाँ पे ओल्ड डैमेज रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो टूटती हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम से रिमूव होके यहीं आती हैं। ठीक है, फिर स्प्लीन ये क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को और ओल्ड और डैमेज सेल को रिमूव करता है और वही फिर कंपोनेंट रिसाइकल होते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन फ्रॉम द आयरन। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, लेस नॉट लेस देन 1, एक से कम किस में नहीं होता है, बताएं। नॉर्मल डाइट की रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपको पता है कितना होता है, 0.9, तो ये तो लेस देन 1 होगा, तो डी तो नहीं होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का आरक्यू आपको पता है, यू नो द आरक्यू ऑफ द फैट का अगर हम देखें, ठीक है जी, तो फैट का होता है 0.7 और प्रोटीन का भी देखें तो ये होता है 0.87 के बीच में ये भी रहता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का कितना आरक्यू रहता है, 1, तो कार्बोहाइड्रेट का लेस देन 1 नहीं है और सब लेस देन 1 होते हैं। क्लोराइड शिफ्ट इज द एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, O2 बोथ या नाइट्रोजन। जो क्लोराइड शिफ्ट है ये किसके ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक है, क्या कराता है क्लोराइड शिफ्ट, बताएं। CO2, O2 या बोथ या नाइट्रोजन, कौन सा आंसर होगा, ये किसके ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है। तो हमारे टिश्यू में जितने भी, हमारे टिश्यू के में जो CO2 होता है वो कहाँ होता है, डिफ्यूज़ होता है। CO2 किस में डिफ्यूज़ होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में, और ये जो होता है ये कन्वर्ट होता है CO2 किस में, ये हमारा आरबीसी में गया, देन ये मतलब कन्वर्ट हो जाता है CO2 किस में, बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, HCO3-। ठीक है जी, तो CO2 किस में कन्वर्ट हुआ, अच्छा ये पूरी कहानी किस में चल रही है, आरबीसी में। ठीक है, फिर ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल से मूव आउट करेंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, देन ये प्लाज्मा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर प्लाज्मा, ये सारी प्रोसेस आरबीसी के अंदर चल रही है। ठीक है, ये प्लाज्मा में गया तो यहाँ से क्या होगा, प्लाज्मा में क्लोराइड आयंस मूव होंगे। ठीक है, और अब ना एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्राइट न्यूट्रल्स कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है तो 70% ये जो क्लोराइड शिफ्टिंग का काम होता है, तो 70% सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ही ट्रांसपोर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ, हाँ भले ही वो देखो CO2 तो पहली बार CO2 को ही ट्रांसपोर्ट करता है, फिर चाहे उसको ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन के ही रूप में क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन ही तब बनेगा जब CO2 जाएगा। ठीक है, तो CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन द रेट ऑफ यूरिनेशन, ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो रेट ऑफ यूरिनेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या रिमेन सेम, या ADH हार्मोन इज नॉट रिलेटेड टू यूरिनेशन। क्या डी इज द, क्या डी ऑप्शन सही है यहाँ पे कि ADH हार्मोन रिलेट ही नहीं करता है यूरिनेशन, क्यों नहीं रिलेट करता है, बिल्कुल रिलेट करता है। तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है अगर डेफिशिएंसी हो गई ADH हार्मोन की, एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, जो किडनी में हेल्प करते हैं रीअब्जॉर्ब वाटर, टू रीअब्जॉर्ब वाटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो बताइए जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर डेफिशिएंसी हो गई एडिशन तो रेट ऑफ यूरिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ बॉडी इज, सबसे मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन हमारी बॉडी का क्या है, कोलाजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन या केराटिन, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए, कोलाजन। ठीक है,
ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्किन में, हमारे टेंडन्स में, हमारे बोन्स में कोलाजन ही पाया जाता है। टेंडन्स, बोन्स, स्किन। एल्बिनिज्म किसके कारण होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट? कैरोटीन, हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन। क्लोरोफिल तो नहीं होगा। हेमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। बताएं कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मेलेनिन। ओके जी, तो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ें आगे, एक बार आप देख लीजिए स्लाइड, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए। 69 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वो ऑर्गन है जहाँ पे ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल्स सर्कुलेशन के दौरान वो रिमूव होता है? तो आप बताएंगे स्प्लीन। वो ऑर्गन है जहाँ से ओल्ड डैमेज ब्लड सेल रिमूव होते हैं, ठीक है। 70%, सॉरी 70 क्वेश्चन कह रहा है आर क्यू इज़ नॉट लेस देन 1। तो फैट, प्रोटीन और नॉर्मल डाइट के तो जो भी रेस्पिरेटेड क्वेश्चन होते हैं एक से कम होते हैं। जैसे नॉर्मल डाइट हमारा 0.1 ही कम है एक से, बट कम है। तो कार्बोहाइड्रेट है जिसका आर क्यू एग्जैक्ट 1 होता है। क्लोराइड शिफ्ट हमारे CO2 का ट्रांसपोर्ट कराता है। एडीएस की डेफिशिएंसी से हमारा रेट ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन हमारे बॉडी में कोलाजन होता है। एल्बिनिज्म हमारे मेलानिन के कारण होता है, ठीक है जी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कह रहा है क्वेश्चन 72 कह रहा है विच ब्लड सेल ऑफ मैमल कैरीज लीस्ट परसेंट ऑफ यूरिया? रीनल वेन, डॉर्सल एओर्टा, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन। लीस्ट परसेंट ऑफ यूरिया कौन सी ब्लड वेसल कैरी करती है हमारे मैमल्स में? बताएं। रीनल वेन, डॉर्सल एओर्टा, हेपेटिक पोर्टल वेन या हेपेटिक वेन? बताएं विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी, डी, विच वन? तो रीनल वेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे तो फ्रॉम 73 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन्स नॉर्मली। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होते हैं उसमें क्या नहीं होता है? ग्लूकोज, एल्बुमिन, क्रिएटिनिन, सोडियम क्लोराइड। ग्लूकोज तो होता है, ठीक है। क्रिएटिनिन, NaCl, ये डेफिनेटली, ठीक है। ये सब क्या हैं? एक स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पाए जाते हैं। क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? फिल्टर्ड हो जाते हैं, फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। ये आप सब भी जानते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होती हैं लाइक प्लाज्मा प्रोटीन हो गई, जैसे कि एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन ही है, ठीक है। ये क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि क्या है? लार्ज है। ये हमारे ग्लोमेरुलर फिल्टर में नहीं पाई जाएगी क्योंकि ये फिल्टर नहीं होगी, ठीक है। 74 व्हेन अ वायरस अटैक बैक्टीरियम, जब वायरस बैक्टीरियम पे अटैक करता है कौन सा मटेरियल एंटर करता है? प्रोटीन के कोड, न्यूक्लिक एसिड या नन ऑफ या बोथ है? भी प्रोटीन कोड तो नहीं, सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड जो होता है वही एंटर करता है, ठीक है जी। एल्बिनिज्म किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। 78 फोरामेन ऑफ पेनिजे इज फाउंड इन, ये क्रोकोडाइल के हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। 79 क्वेश्चन करेंगे व्हाइट ब्लड सेल डिवाइडेड बाय मियोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस एंड नन ऑफ दिस। व्हाइट ब्लड सेल डिवाइड करती हैं? डिवीजन एब्सेंट होता है या होता है तो कौन सा होता है? मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है? बिल्कुल, इससे हम ये डिवाइड करती हैं, ठीक है, ये डिवाइड करती हैं। और क्या कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोसिस होता है, ठीक है जी। माइटोसिस होता है तभी ये क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है कहाँ? रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन, डिवीजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, ब्रूनर्स ग्लैंड किस में देखने को मिलता है? ड्यूडेनम में देखने को मिलता है, ठीक है। सम इक्वेशन ऑफ ड्यूडेनम, ब्रूनर्स ग्लैंड। ऑल क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट 81 क्वेश्चन देखेंगे। 80 तक हो गए हैं। कह रहा है लीवर इज सिचुएटेड इन, लीवर कहाँ सिचुएटेड होता है? कहाँ मतलब स्थित होता है? थोरैसिक कैविटी, अबब थोरैसिक। तो थोरैसिक और अबब थोरैसिक की कहानी तो नहीं है, ये थोरैसिक कैविटी में नहीं होती है। हाँ, अब बताएं एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके जस्ट ऊपर होता है, बिलो डायफ्राम या अबब डायफ्राम? तो डायफ्राम के अबब तो हमारी थोरैसिक की कैविटी होती है, तो बिलो डायफ्राम।
82, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड एक्ट एज ब्लड बफर इन हेमोग्लोबिन। ब्लड बफर हेमोग्लोबिन में कौन सा अमीनो एसिड का काम करता रहता है? विच एक्ट एज ब्लड बफर इन हेमोग्लोबिन? लाइसिन, हिस्टीडीन, ग्लूटामीन या एस्पार्टिक एसिड? बताएं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हिस्टीडीन। ठीक है, इज एक्ट एज ब्लड बफर इन हेमोग्लोबिन। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू हार्मोन, वायरस, बैक्टीरिया या जीन म्यूटेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक जीन म्यूटेशन, क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन इसका आंसर हो जाएगा। ना तो हार्मोन्स के कारण होता है, ना बैक्टीरिया, ना वायरस। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जीन म्यूटेशन के कारण होगा। 84, ब्रेकिंग अप आर्ट ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड हेल्प्स इन। क्वेश्चन समझिए आप कि क्या कह रहा है। ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड हेल्प्स इन, कह रहा है कि ब्लड में हमारे जो प्लेटलेट्स का टूटना, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्लड किस में सहायक होते हैं? ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्लड, या ब्रेकिंग अ पार्ट लिख दिया तो आप कंफ्यूज मत होइए। कह रहा है पार्ट ऑफ प्लेटलेट्स किस में हेल्प करता है? सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कराता है? हाँ, या क्या कराता है? क्लॉट बनाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी, सॉरी 88 देखेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल इज पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल तो नहीं होता है, क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन, बताएं। अच्छा, निगेटिव चार्ज होता है, कौन सा मॉलिक्यूल है? डीएनए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन सा है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, -3 चार्ज, माइनस। ठीक है, डीएनए बैकबोन में पाई जाती है, फॉस्फेट ग्रुप इन इट्स बैकबोन विच हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। 89 क्वेश्चन देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स आर एसोसिएट विथ, बताएं। आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम। किसके साथ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होता है। ठीक है जी। डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लोविन इज कॉल्ड, अगर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होता है? सिलोसिस होता है। ठीक है, सिलोसिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप या कॉर्नर ऑफ माउथ। ठीक है, क्रैकिंग हील्स भी एक सिलोसिस ही हुआ। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज बाउट अबाउट बाय, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, पैंक्रियाटिक जूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? विच वन इज द आंसर? बताएं। ए, बी, सी, डी। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट या पैंक्रियाटिक जूस या HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन सा आंसर होगा? बताएं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज बाउट अबाउट बाय, हिंदी में जानना चाहें तो बता सकते हो, आप बताएं कि किसके द्वारा, मीन्स सॉरी, वसा का पायसीकरण, पायसीकरण आप समझते हैं, मल्सिफिकेशन को पायसीकरण कहते हैं। यह होता है किसके द्वारा? बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, पैंक्रियाटिक जूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो ये होता है हमारे इमल्सिफिकेशन में बाइल सॉल्ट की मदद से। इट इज़ क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट। 85 कह रहा है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स आर फाउंड विद इन द CNS, PNS, सिंपैथिक या नन ऑफ द अबव? इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहाँ पाई जाती हैं? विद इन CNS, विद इन PNS, विद इन SNS, कहाँ? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में पाई जाती हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहिए या इंटर न्यूरॉन कहिए, ये हमारे CNS में पाई जाती हैं। ये एज अ ब्रिज, इट एक्ट एज ब्रिज, जो कनेक्ट करती हैं हमारी किसको? सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, इट कनेक्ट्स द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स फॉर द इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, इसके बारे में हो गया। एंजाइम एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट्स, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है या किसको? ये पेप्सिन, बताएं।
ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन। 87 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनसैचुरेटेड फैटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? एक्टानोइक एसिड, डेकोनोइक, ऑक्टीडेकानोइक एंड ऑक्टाडेसिनोइक। देखिए ए और सी का फर्क है, बताएं कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, ऑक्टाडेसिनोइक एसिड, नॉट डेका, इज अ डेसिनोइक एसिड। ठीक है जी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कितने होंगे? एक बॉन्ड होगा या मोर देन वन होंगे? तो मोर देन वन और डबल, वन और डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है जी। नाइन्टी टू देखेंगे, विटामिन नीड फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के लिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन के इज नोन एज द ब्लड कोगुलेशन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन इज, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो सिमेट्रिकल होती है, एसिमेट्रिकल होती है, रैंडम होती है या यूनिफॉर्म होती है? इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या सिमेट्रिकल होते हैं या एसिमेट्रिकल, रैंडम या यूनिफॉर्म? बताएं। ये एसिमेट्रिकल होते हैं। कह रहा है 21st अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन इज, देखिए पहली बार 21st अमीनो एसिड जो है, ठीक है, वो किसको कंसीडर किया गया है? बताएं वो कौन से प्रोटीन है, किसमें पाया जाता है? पहले आंसर ही जान लीजिए क्या, सेलेनोसिस्टीन। और सेलेनोसिस्टीन जो है 21st प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड होता है, जो किसको इनकोड करता है? ये एक स्टॉप कोडॉन को क्या करता है? कोड करता है। और स्टॉप कोडॉन कौन सा होता है? UGA कोडॉन। ठीक है, ये कौन सा होता है? स्टॉप कोडॉन। चलिए ये तो बात की बात है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन हम देखेंगे। 95 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच। पेप्टाइड में, डाई पेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड ही होते हैं क्या? डाई पेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड, पेंटेज शुगर एंड बेस। और ट्राई एसिल ग्लाइकोज एस्टर लिंकेज में उसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, तो यस कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में एस्टर लिंकेज होता है। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर एंड बेस, ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी सही है। ट्राई एसिड ग्लिसरॉल जो होता है ये बनता है लिंकिंग ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, और किस ठीक है, फैटी एसिड की लिंक एक चेन होती है, उसे ट्राई एसिड ग्लिसरॉल बना होता है, और ये एस्टर लिंकेज से बना होता है। तो ये तीनों क्या हैं? एकदम सही हैं। तो आपका इनकरेक्ट जो पूछा है, ठीक है, आपसे पूछा है नॉट, तो इसका नॉट का आंसर क्या हो जाएगा? डाईपेप्टाइड इज 2 पेप्टाइड की डाईपेप्टाइड दो ही अमीनो एसिड से, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, एक मिनट में अपना पेन बना लूँ, बताती हूँ। आप बताएं तब तक। द बैकबोन ऑफ DNA, जो DNA का बैकबोन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, या न्यूट्रल होता है, या नन ऑफ द अबव? तो जो बैकबोन ऑफ DNA होता है वो वाटर लविंग होता है, तो आप बता सकते हैं हाइड्रोफिलिक होगा। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, वाटर लविंग होता है। ठीक है। 97 हम देखेंगे। कह रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेंटेन्ड बाय, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है किससे मेंटेन रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, SS बॉन्ड, या वैन डर वाल्स फोर्स के उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनाता है। बताएं कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? विच वन इज द राइट वन आंसर? तो जो हमारा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये एक लीनियर सीक्वेंस होता है। किसका? वेट, लीनियर स्ट्रक्चर होता है किसका? अमीनो एसिड्स का। ठीक है जी। और यही अमीनो एसिड लिंक्ड रहते हैं हमारे किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये भी आपको पता होगा कि अमीनो एसिड लिंक रहते हैं किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। और ये जो बॉन्ड हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, उसी से बना होता है। ठीक है, बिटवीन कार्बोक्सिल एसिड एंड वन अमीनो एसिड एंड द अमीनो ग्रुप टू द नेक्स्ट वन। ठीक है जी।
ठीक है, वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड विटामिन, स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विच वन इज द? तो विटामिन डी क्या होता है? स्टेरॉइड विटामिन के से जाना जाता है। 102 की बात करेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल। कह रहा है हीम इन ऑल हेमोग्लोबिन इज आइडेंटिकल, द ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन इज वैरिड, में डिफरेंट होती हैं, या कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है फेरस टू फेरिक, या एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत रहती है। कौन सा आंसर सही होगा? देयर इज नो, अगर हीम इन ऑल हेमोग्लोबिन इज आइडेंटिकल तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन इज वैरी, तो वैरी तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हमारा अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन, गामा या डेल्टा चेन्स के भी ग्लोबिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देयर इज़ नो ऑक्सीडेशन, हाँ नहीं होता है, क्योंकि आयरन हमेशा फेरस स्टेट में रहता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो एंजाइम जो की बात जो की है कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, अफेक्टेड न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू, कहाँ जाती है? अफेक्टेड न्यूरॉन जो होती हैं वो एक्सटेंड करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रल रोड, या मेडुला ऑब्लैंगटा, या बोथ? तो यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती हैं, जो अफेक्टेड न्यूरॉन जाती हैं, ये स्पाइनल नर्व में भी जाती हैं, हमारे वेंट्रल रोड्स में भी जाती हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी मीन्स डी। वन 104 कह रहा है मैरिज शुड बी अवॉइडेड बिटवीन, किन किन लोगों में मैरिज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, हो जाती है। तो क्या आर एच पॉजिटिव बॉय, आर एच पॉजिटिव गर्ल है, कोई दिक्कत नहीं है। आर एच पॉजिटिव ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आर एच पॉजिटिव बॉय एंड आर एच पॉजिटिव गर्ल, नेगेटिव बॉय एंड पॉजिटिव गर्ल, ये सही है मैच। ठीक है, सी भी हमारा सही है। आर एच पॉजिटिव अगर बॉय हो और निगेटिव गर्ल नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये याद कि गर्ल हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी मैरिज पॉसिबल है। अगर निगेटिव हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसी कहानी से याद रख लीजिए कि गर्ल निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लड़का पॉजिटिव है, निगेटिव है, कोई बात नहीं, गर्ल शुड बी निगेटिव। ये मदर्स के इम्यून सिस्टम से हमारा बेबी आएगा। ठीक है, कि अगर आर एस नेगेटिव, देखिए आर अगर बेबी आया आर एस पॉजिटिव का मदर के इम्यून से, ठीक है, तो ये यही जो बेबी का मदर का इम्यून सिस्टम है उसमें एंटीबॉडी डेवलप होने लगेंगी। ठीक है, अगेंस्ट द बेबीज़ आर एच पॉजिटिव ग्रुप की एंटीबॉडी डेवलप होने लगेंगी। कहाँ? मदर के, ये मदर हैं, इनमें एंटीबॉडी डेवलप होने लगेगी। ठीक है, अगेंस्ट द बेबी के पॉजिटिव ब्लड से। ठीक है, जो अटैक कर सकती हैं आरबीसी पे। ठीक है, आरबीसी ऑफ बेबी। ठीक है, दूसरे बेबी में अगर एंटीबॉडी मदर्स में बन गई तो अगर दूसरा बेबी होगा आर एच पॉजिटिव तो वो सफ़र कर जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी भी केस होता है तो तुरंत, अगर ऐसा केस होता है तो जैसे ही बच्चा मतलब चाइल्ड बर्थ जैसे ही हुआ तुरंत मदर को इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये एक कंडीशन आती है, डिजीज़ हो जाती है न्यूबॉर्न में, हेमोलिटिक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी, जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, लेकिन आर एस नेगेटिव ब्लड है, पॉजिटिव गर्ल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आर एस पॉजिटिव और आर एस नेगेटिव गर्ल जो है वो आप तो हमेशा गर्ल से याद रखिए, ये मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इससे एक आपकी ये कंडीशन अगर है तो एक डिजीज़ हो जाती है, क्या? इरेथ्रो, लिख लें, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है जी,
इनिशिएटिंग कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस क्या है हमारा, AUG मेथियोनिन। ठीक है, 100 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे सेट ऑफ अमीनो एसिड इज नॉन पोलर, तो आप बताएंगे एलेनिन, वैलिन एंड ल्यूसिन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। 101 देखेंगे, कह रहे नॉट करेक्ट मैच, तो स्कॉर्पियन बुकलंग्स का यूज़ करते हैं, वुडलाइस बुक गिल्स का, एक्सोलॉट इंटरनल गिल्स। ओके जी, बट जो इंसेक्ट होती हैं वो ट्रैकिया गिल्स इसमें नहीं होते, इसमें गिल्स की बात यहाँ पे गलत है। अगर सिर्फ ट्रैकिया लिखा हो तो सही होता, C1 आंसर। 105 कह रहा है विच ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट डज नॉट कंटेन हिम। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपके पास वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, जो हीम उसमें नहीं पाया जाता है। कौन सा है, तो वो है हेमेरिथ्रिन। ठीक है, क्या है, हेमेरिथ्रिन, सी इज द आंसर। एक नॉन हीम आयरन प्रोटीन है जो क्या करती है, ये जो मरीन इनवर्टेब्रेट्स हैं उसमें ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है, लिख सकते हैं ऑक्सीजन कैरीज इन मरीन इनवर्टेब्रेट। Which of the following blood clotting factor enters the clotting sequence after formation of fibrin? बताएं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंटर्स द क्लॉटिंग सीक्वेंस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। तो इसका आंसर हो जाएगा LLF। इसको हम फैक्टर 13 से भी जानते हैं, इसको हम फैक्टर 13 से भी जानते हैं। ठीक है, या इसको कह सकते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, FSF, फैक्टर स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन सॉरी फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। 107 देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन सेम। ठीक है, मतलब कांस्टेंट। करेक्ट बताना है। लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज, नहीं। लेंथ ऑफ 2Z लाइन इंक्रीज, नहीं। ऑल अबव तो नहीं है, तो A इज द आंसर। ठीक है, देखिए आई बैंड के बारे में अगर देखा जाए, आई बैंड और H जोन जो होता है हमारा, H जोन टू गेट शॉर्ट बट ए बैंड जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 108 क्वेश्चन, इन मैमेलियन सेल द Na प्लस एंड प्लस शुगर एंड Na प्लस अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर इज द, ये कौन सा सिस्टम है मैमेलियन सेल में, कौन सा सिस्टम होता है ये, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। In mammalian cell, Na plus sugar and Na plus amino acid transporter are example of, इसको कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर क्या है, ये सिम्पोर्ट सिस्टम होता है। कैसा होता है, सिम्पोर्ट सिस्टम होता है। सिम्पोर्ट सिस्टम में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, एक साथ सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करती हैं एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्रोटीन से एक ही डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल साथ ही में क्रॉस करते हैं, इसको सिम्पोर्ट कहते हैं। 109 में देखेंगे, फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ ट्रू क्रैब्स एंड हेर्मिट क्रैब्स या ट्रू श्रिम्प्स। जो फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है वो कौन सी, नाउप्लियस, प्रोटोजोई या जोई या फाइलोसोमा। इसका आंसर है नाउप्लियस। ठीक है, नाउप्लियस इज द लार्वल स्टेज ऑफ ट्रू क्रैब्स या हर्मिट क्रैब या ट्रू श्रिम्प्स में हमें फर्स्ट लार्वल स्टेज एज अ नाउप्लियस देखने को मिलता है। ठीक है जी। 110 कह रहा है माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी, डिप्लॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ RNA, तो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स बताएं, साइक्लोप्स सेकेंडरी होस्ट है किसका, गिनिया वर्म, हुक वर्म, पिम वर्म, राउंड वर्म, बताएं किसका एग्जाम्पल है, किसमें सेकेंड एज अ सेकेंडरी होस्ट साइक्लोप्स रहता है, बताएं।
जो गिनिया वर्म है उसकी साइकिल में साइक्लोप्स एज अ सेकेंडरी होस्ट रहता है। ठीक है, तो गिनिया वर्म्स रिक्वायर साइक्लोप्स एज एन इंटरमीडिएट होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल। और ये वर्म इसमें पाया जाता है जिसे कंटामिनेटेड ड्रिंक अगर ह्यूमंस ने ले लिया तो उसे उसी से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन 115 कह रहा है प्लूटियस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा। जो प्लूटियस लार्वा है इकाइनोडर्मेटा बिलोंग करता है किस क्लास से? इकाइनोइडिया ठीक है, इकाइडोनिया क्लास से। एनस किस में एब्सेंट होता है? 116 बताएंगे। एनस एब्सेंट इन फेरेटिमा, कॉकरोच, फैसियोला, पेरिप्लेनेटा, योनियो। तो फैसियोला क्या होता है और लिख सकते हैं क्या होता है? लिवर फ्लूक। फैसियोला हेपेटिका जो फ्लैट वर्म है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। इसमें ठीक है, इतनी तो बात हो गई, आगे देखेंगे। तो लीवर फ्लूक जो है इसमें एनएस एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है? इसमें एनएस नहीं होता है, इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, ओनली सिंगल ओपनिंग। और सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है, वो भी कौन सी ओपनिंग होती है? माउथ की। ठीक है, 117 देखेंगे। पैराक्वाइट पॉइजनिंग कॉजेस किसकी वजह से होती है? पैराक्वाइट पॉइजनिंग जब हमारा रेस्पिरेटरी होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, तब पैराक्वाइट पॉइजनिंग देखने को मिलती है। ठीक है जी, जो हमारे लंग्स को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। क्या करते हैं? हमारे लंग्स को डैमेज कर देते हैं। जब लंग्स हमारे डैमेज हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पैराक्वाइट पॉइजनिंग। द 121 पेरिपेटस द कनेक्टिंग लिंक ऑफ पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन A. Cestodes and annelids, annelids and arthropods, insect and annelida, arthropods and mollusca। बताएं किस में देखने को मिलता है? ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं हमारे एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा के बीच में। मींस बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ क्वेश्चन 21। ठीक है, तो पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक किस में है? एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। कह रहा है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कौन कहलाता है? कोरल, सी एनिमल, पॉलीमॉर्फिक, सिलेंट्रेट या सेडेंट्री सिलेंट्रेट। बताएं। एक ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है, आप लिख सकते हैं फाइजेलिया फाइजेलिस। ठीक है, ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होता है और ये एक टाइप ऑफ सिलेंट्रेट होता है। ये क्या है? इज अ टाइप ऑफ सिलेंट्रेट। तो सिलेंट्रेट से आप जान गए होंगे सिलेंट्रेट ही है, अब सेडेंट्री है या पॉलीमॉर्फिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 123 देखेंगे। साइक्लोसिस अकर इन साइक्लोसिस किसमें देखने को मिलता है? यूग्लिना, पैरामेशियम, नॉटिलुका या अमीबा। साइक्लोसिस की एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है उसको कहते हैं साइक्लोसिस। ये किस में होता है? ये हमारा होता है, ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है किसमें? पैरामेशियम में। ठीक है जी। 128 एम्ब्रो नोन एज ऑन्कोफोर अकर्स इन ऑन्कोफोर एम्ब्रो किस में देखने को मिलता है? एस्कैरिस में, फैसियोला में, एंकाइलोस्टोमेटा में या टेनिया में। बताएं। ऑन्कोस्पोर लार्वा फॉर्म होता है जो हमें मोस्टली किस में देखने मिलता है? टीनिया में। ठीक है जी। सेरेब्रल मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया किसके थ्रू होता है? बताएं। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओके। इन यूनियो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, एक यूनियो जो होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं।
ठीक है। यूनियो जो है क्या होता है, ये फ्रेश वाटर म्यूजल होता है। फ्रेश वाटर में म्यूजल, ठीक है, जो गिल्स यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, यूजेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है इसका, वो जो गिल्स होती हैं वो गिल्स होती हैं टिनेडिया, ठीक है। एटोक एंड एपिटोक फेजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अकर इन, एटोक एंड एपिटोक किस में देखने को मिलते हैं। देखिए जो एपिटोक है, ठीक है, आप लिख लीजिए, सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म होता है, और जो एटोक होती है ये नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म होती है। लिख सकते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म। ये किस में देखने को मिलती है, नेरीज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वा इन लिवर फ्लू, करेक्ट सीक्वेंस बताना है लार्वा में, लार्वे ऑफ लिवर फ्लू, लिवर फ्लू के लार्वे में करेक्ट सीक्वेंस की सबसे, तो बताएं विच वन इज़ द राइट वन आंसर। देखिए मेरा सीडियम जो है, ठीक है, ये एक स्पोरोसाइट होता है, तो आफ्टर द एग हैचेस, आफ्टर एग हैचेस इनटू, आप लिख सकते हैं मेरिस्टेम, देन स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया, तो ये तो सेम था, रेडिया होगा, सरकैरिया, मेटा सरकैरिया B1, ओके। मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है, लीच, टेपवर्म, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। देखिए टेपवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थ से हाउस फ्लाई और मॉस्किटो के तो ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं, ठीक है। लीच जो है वो क्या है, क्या लीच में मेटामेरिज्म देखने को मिलती है, ये एनालिडा से बिलोंग, और एनालिडा में मेटामेरिज्म देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी बॉडी में जो जो होती है, इसकी बॉडी तो सीरियली ये क्या होती हैं, रिपीटेड सेगमेंट होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटामेरिज्म की कंडीशन है कि उसकी बॉडी में क्या है, सीरियली रिपीटेड सेगमेंट देखने को मिलती है, ओके जी। तेनिया रिस्पायर्स, तेनिया किसके थ्रू रिस्पायर करती है, पहली बात ये एनारोबिकली है, ठीक है। जो टेपवर्म है, एंडोपैरासाइट जो होती हैं वो होस्ट के इंटेस्टाइन में रहती हैं, और इट रिस्पायर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये एज अ होस्ट इंटेस्टाइन में देखने को मिलती हैं। 27 इंक ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती हैं, इंक ग्लैंड कटल फिश में, ठीक है। तो एटोक एपिटोक आपको समझ में आया कि ये एक नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म है, ये एक रिप्रोडक्टिव फॉर्म है, जो देखने को हमको किस में मिलता है, नेरीज में। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली कॉल्ड व्हील एनिमलक्यूल्स, व्हील एनिमलक्यूल्स किसको कहा जाता है, रोटिफेरा को कहा जाता है, हाँ सी, ये तो लिखा तो है कि सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। द ओनली फाइलम इन विच लार्वल बाइलेटरल सिमेट्री एंड एडल्ट रेडियल सिमेट्री, एक वही फाइलम है जिसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती हैं, एडल्ट रेडियल, जो एडल्ट वन है वो रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, बताएं। मलस्का, काइरोडर्मेटा, प्रोटोजोआ, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये क्या होते हैं, सी स्टार होते हैं। तो इसकी जो लार्वा होती हैं तो वो मतलब बायलेटरल सिमेट्री देखने में, और एडल्ट जो होती हैं वो रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलती हैं, 5 पार्ट में रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलती हैं। 6 रेड सिलिकुलस स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन यू प्लेक्टेला में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यू प्लेक्टेला नोन एज वीनस
फ्लावर बास्केट। इन रैबिट कैनिन टीथ आर, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 या एब्सेंट ही होते हैं। तो रैबिट्स में कैनाइन टीथ नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंक ग्लैंड कर लिए थे, हाँ कटल फिश में देखने को मिलती है। 136 कह रहा है हर्वेजियन कैनल सिस्टम इज फाउंड इन, क्या हर्वेजियन कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, किस में देखने को मिलती है हर्वेजियन ग्लास कैनाल सिस्टम, बताएं। कार्टिलेज, बोन, स्किन, मसल। तो आपने ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे बोन्स की, ठीक है, बोन टिश्यू में। 37 माइलिन शीट कवर्स, माइलिन शीट क्या कवर करता है, ऑफ कोर्स नर्व फाइबर को कवर करता है माइलिन शीट। माइलिन शीट एक क्या होती है, फैटी लेयर होती है जो सराउंड कर रखती है हमारे नर्व फाइबर को, एक्सॉन ऑफ मैनी न्यूरॉन। ओके जी, तो बात हो गई इसकी। क्लाइडोइक एक्स आर प्रेजेंट इन, यह किस में देखने को मिलते हैं, क्लिडोइक बर्ड्स में देखने को मिलती हैं। 139 द लूप ऑफ एनले इज फाउंड इन, ओनली इन मैमल्स, ठीक है, मैमल्स ओनली लूप ऑफ एनले देखा जाता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बताएं। सेरेब्रम, सेरिब्रम, मेडुला या कॉर्पस कोलोसम। तो इसका आंसर है सेरेबेलम, ठीक है, सेरिबेलम ए। इसके बारे में लिख लीजिए। ये क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है, और करता है कोऑर्डिनेशन का, अभी हमने बताया था, ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। ओके 45 कैटाड्रोमस फिश माइग्रेट्स फ्रॉम, जो कैटाड्रोमस फिश है ये कहाँ से माइग्रेट करती हैं, कहाँ से कहाँ। रिवर टू सी, रिवर टू एस्चुरीज, सी टू रिवर, नन ऑफ द अबव। तो रिवर टू सी माइग्रेशन इसका रहता है। जो कैटाड्रोमस फिश है जैसे कि ईल्स, ठीक है जी, क्या ईल्स। 146 एज ऑफ रेप्टाइल इज नोन एज, एज ऑफ रेप्टाइल्स को कौन सा ईरा कहते हैं, मीसोजोइक ईरा कहते हैं। हार्मोन सेक्रेटिंग स्ट्रक्चर आफ्टर ओव्यूलेशन, हार्मोन सेक्रेटिंग स्ट्रक्चर आफ्टर ओव्यूलेशन, कॉर्पस लुटियम, ठीक है। ये क्या सिक्रेट करती है, कौन से हार्मोन, आप लिख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्राइमरीली का, जो प्राइमरीली का काम करता है, प्राइमरीली ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, एंड सम एस्ट्रोजन। लिख सकते हैं प्रिपेयर यूट्रस फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी, ठीक है। बार बॉडी इज फाउंड इन 45 कह रहा है बार बॉडी इसमें देखने को मिलती है, किसमें पाई जाती हैं। तो अपने की जो फॉलिकल्स है उसमें हमें बार बॉडी देखने को मिलती है, जिसमें इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। फिर मेल सोमेटिक सेल में एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। ओके सो मूविंग नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारे 41 कह रहा है फोरामेन ट्रायोसम किस में देखने को मिलता है, फोरामेन ट्रायोसम आर फाउंड इन, ये हमें देखने को मिलता है किसमें, बर्ड्स में। हाउ मैनी टीथ ऑफ मैन आर मोनोफायोडांट, मैन में कितने टीथ्स मोनोफायोडांट्स होते हैं, ठीक है। मैन या ह्यूमन का हम अपना पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्रीमोलर, प्रीमोलर पहले लिखती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसीजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर ये क्या होते हैं, डायाफायोडॉन्ट होते हैं, ठीक है जी। मोनोफायोडॉन्ट अगर देखा जाए तो ये हाफ ऑफ टीथ का एग्जांपल है, हाफ ऑफ अपर टीथ, हाफ ऑफ, तो लिख सकते हैं 3 × 4, हाफ का लिखा है, हाफ
अपर एंड हाफ लोअर। तो 1 2 3 4 तो 3 होते हैं, तो 3 को हम 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, दैट मीन्स 12 जो मोलर होते हैं, 12 मोलर आर मोनोफायोडोंट। ओके जी, ठीक है। 3 4 जा 12, 12 मोलर टीथ आर मोनोफायोडोंट इन ह्यूमन या मैन, कुछ भी लिखा हो, ये नहीं कि मैन ही में सिर्फ होते हैं, ह्यूमंस। ओके जी। फेमस एंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, एक फेमस वूल है एंगोरा, वो किससे ऑब्टेन करते हैं? तो जो एंगोरा वूल्स होता है वो हम रैबिट के फर से बनाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, विच फिश इज नोन एज लिविंग फॉसिल, ये आप सबको पता होगा। लिविंग फॉसिल कौन सी फिश जानी जाती है? लैटिमेरिया। ओके। बी, बार बॉडी इज फाउंड इन फॉलिकल सेल, अभी हमने बताया था। रेटिना एंड लेंस ऑफ आई इन वर्टेब्रे आर डेराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रायोनिक, उत्पन्न है, बताएं कौन से लेयर से उत्पन्न है? तो ये आप आंसर लगा लेंगे क्या? मेसोडर्म, ठीक है जी। मास ऑफ सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज, मास ऑफ सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज के बाद एक मास ऑफ सेल हमें देखने को मिलती है, ये किससे बनी होती है? ब्लास्टोरा, गैस्ट्रोरा, मोरुला। देखिए मोरुला जो है एक सॉलिड बॉल होता है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल, ये जो कि हम ब्लास्टोमेर कहते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हम लोग 31 से 150 क्वेश्चन जो हमारा जूलॉजी लेक्चरर का पेपर है वो हमने कवर कर लिया है, जो कि 2017 का पेपर है। तो होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो ये पेपर हमने इसीलिए किए जस्ट फॉर अ क्वेश्चन, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सिलेबस जो कुछ है जो मैच कर रहा है उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो वो हमने कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस अगर हम बात करें इस पेपर की, एक सेकेंड, ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। तो ये 2017 का जो पेपर हम लोग ने डिस्कस किया है, तो ये सिर्फ लाने का मकसद ये था कि आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई दी जाए, ठीक है। जो भी एक लेवल है पेपर का, लेक्चरर का पेपर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इस वीडियो से आई होप कि आपको काफ़ी क्वेश्चन कवर हुए होंगे, कुछ आपको लेवल देखने को मिला होगा कि क्या लेवल था होता है लेक्चर पेपर के, कुछ इसी तरह आपका लेवल होगा हमारे LT ग्रेड पेपर का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो सेम है, तो इसमें हमने सारे टॉपिक क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो हम ऑफ कोर्स LT पेपर की ही लाएंगे, ये बहुत ही हाई लेवल का था, ठीक है। LT थोड़ा इससे लेवल कम है, तो एक हाई लेवल पेपर हमने डिस्कस किया है जो लेक्चर का पेपर था। इसके बाद हम LT का ही पेपर लाएंगे जो 2018 का पेपर है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी की रहने वाली है, क्वेश्चन पेपर की 2018 की, हम बायोलॉजी की हम पूरा सीरीज़ करेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्यूनिंग विद माय चैनल। थैंक यू सो मच।